नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को तमाम ग्रुप में शेयर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, नई कमेटी की रिपोर्ट बनी है। कमेटी बैठक की नई रिपोर्ट की घोषणा, सेवा निरंतरता व वेतन फिक्सेशन पर बड़ा फैसला लिया गया है। बीपीएससी शिक्षक नई वेतनमान हाईकोर्ट में इसका फैसला ले लिया गया है, यानी बीपीएससी वाले जो शिक्षक हैं वो हाईकोर्ट चले गए हैं केस करने के लिए। और इधर कमेटी की बैठक में नई रिपोर्ट पेश की गई है। 7वां वेतन आयोग को लेकर विशिष्ट शिक्षक वेतन फिक्सेशन प्रक्रिया, चुनाव पूर्व वेतन वृद्धि की घोषणा, चुनाव पूर्व वेतन वृद्धि की घोषणा, शिक्षक 7वां 8वां वेतन आयोग को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। इसलिए मैं शुरुआत में ही कह देना चाहता हूँ, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को तमाम ग्रुप में शेयर कीजिएगा, तभी आप लोगों को कुछ समझ में आएगा। वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। ये दोस्तों, बहुत सारा आप लोगों का अपडेट है। बीपीएससी अध्यापक संघ ने मांगा पूरा वेतनमान। बीपीएससी अध्यापक संघ बिहार ने शिक्षा मंत्री सहित अभ्यर्थियों को पत्र लिखकर बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 से नियुक्त शिक्षकों को पुनरीक्षित वेतनमान 9300 से लेकर के 34,800 का पूरा लाभ देने की मांग की है। संघ की प्रदेश अध्यक्ष बबीता चौरसिया ने कहा कि शिक्षकों को पे बैंड 2 में क्रमशः 4200, 4600, 4800 और 5400 ग्रेड पे के अनुरूप वेतन लागू किया जाए ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित हो सके। है पटना हाईकोर्ट में बीपीएससी शिक्षक वेतन याचिका दायर। पटना हाईकोर्ट में कई शिक्षकों के द्वारा याचिका दर्ज की गई है, जिसमें बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 शिक्षकों को 7वें वेतन के अनुरूप पे लेवल लागू करने की मांग की गई है। केस पेंडिंग है और अक्टूबर में सुनवाई हो सकती है। सबसे बड़ी बात है, जैसा कि प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी तक शिक्षा विभाग के द्वारा 7 पे कमीशन का लाभ आप लोगों को नहीं दिया गया है, जिसके कारण शिक्षकों के द्वारा केस कर दिया गया है। विशिष्ट शिक्षक की सैलरी फिक्सेशन पर जल्द फैसला लिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार कमेटी की रिपोर्ट पर अंतिम फैसला 8 अक्टूबर से पहले आ सकता है, क्योंकि आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी प्रकार की वेतन वृद्धि संभव नहीं होगी। मैं शुरुआत से ही कहते आ रहा हूं कि इसके बाद जैसे ही आचार संहिता लागू होगा उसके बाद कोई भी आप लोगों का सुनवाई इस पे नहीं होगा। इसलिए 8 अक्टूबर से पहले इसका सुनवाई का डाटा रखा गया है कि एक बैठक बुलाया जाए, 8 से पहले इसका फैसला लिया जाए। और स्वाभाविक सी बात है कि आपके ही पक्ष में फैसला लिया जाएगा, क्योंकि ये लास्ट आप लोगों का यहाँ पे जजमेंट पारित किया जाएगा शिक्षा विभाग के द्वारा। चुनाव से पहले शिक्षकों की समस्याओं का समाधान जरूरी है। चुनाव नजदीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा इसको। 3 अक्टूबर तक कमेटी की बैठक की मांग की गई है। शिक्षक नेता अमित विक्रम ने सभी शिक्षकों से अपील की है कि अपनी पूरी ताकत लगाकर नेताओं और मंत्रियों को लगातार फोन करें। उन्होंने कहा कि 3 अक्टूबर को कमेटी की बैठक कर सेवा निरंतरता और वेतन निर्धारण का आदेश जारी करना जरूरी है, अन्यथा शिक्षकों को कम वेतन में अगले 3 महीने गुजारने होंगे। उनका मानना है कि एक फ़ोन कॉल भी बड़ा बदलाव संभव है। देखिए, फ़ोन कॉल की जहाँ तक बात है तो बहुत सारे यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। एमएलए, एमपी, मंत्री जो भी शिक्षा विभाग में हैं, उन सभी का फ़ोन कॉल उपलब्ध है। फ़ोन कॉल ले करके आप लोग वहाँ पे कॉल कीजिए, उन लोगों को लगातार कॉल कीजिए, तभी कुछ आप लोगों का होगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अगर कॉल करते हैं तो आपके निर्णय में पक्ष आ सकता है। अब इधर देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। पिछले महीने 22 अगस्त को आया था, लेकिन बिहार सरकार को इससे क्या फर्क पड़ता है। विशिष्ट शिक्षक को अपने वाजिब वेतन से भी वंचित रखा है। सभी कोटि के शिक्षकों को राजकर्मी के समान वेतनमान देना चाहिए, लेकिन चाइनीज राजकर्मी बना के रखा गया। मंथ आप लोगों का जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का। शिक्षकों को सम्मानजनक वेतन नहीं देना देश में ज्ञान के महत्व को घटाता है। स्पष्ट रूप से आप लोगों का कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि शिक्षकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं करना और उन्हें सम्मानजनक वेतन नहीं देना देश में ज्ञान के महत्व को घटाता है। तो पढ़ लीजिएगा आप लोग, इसमें स्पष्ट रूप से ये सभी बातों पे चर्चा की गई है। 22 तारीख को जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें बताया गया था कि सभी लोगों को समान काम के बदल समान वेतन मिलना चाहिए, समाजवान तरीके से वेतन मिलना चाहिए। लेकिन बिहार गजट के तहत कहा गया था ना कि राजकर्मी का दर्जा जिन लोगों को प्राप्त है उन लोगों को 7 पे कमीशन का लाभ दिया जा सकता है। इसी को आधार बना करके हर एक शिक्षक केस किए थे। जो स्टेट में 7 पे कमीशन शिक्षकों को नहीं मिलता है उस अनुसार, तो ये बीपीएससी पे ही लागू होता है। लेकिन बिहार में स्पेशली शिक्षा मंत्री से जब पूछा जाता है तो शिक्षा मंत्री का एक ही यहाँ पे रहता है जवाब
कि जो वित्त विभाग है उसका जब उसका भी महत्व नहीं है, वित्त विभाग परामर्श देगी तभी हम लोग यहाँ पे कुछ इस पे निर्णय लेंगे। इसी को देख सकते हैं, जैसा कि मेरे द्वारा पहले भी आप लोगों को बताया गया था कि केस आप लोगों का कर दिया गया है। देख सकते हैं आलोक कुमार बनाम के तहत। इसको आप लोग पूरा पढ़िएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाए। यही सभी अभी बातें निकल के आ रही है। देखिए कमेटी की बैठक आप लोगों का बहुत जल्द लिया जा रहा है, उसमें बहुत बड़ी बात निकल के आएगी। कमेटी का रिपोर्ट आप लोगों का मांग किया जा रहा है शिक्षकों के द्वारा कि 3 अक्टूबर को इसके संबंध में कोई आश्वासन दिया जाए शिक्षा विभाग के द्वारा। ठीक है, हालांकि 10 अक्टूबर को यहाँ पे बताया गया है, लेकिन 8 अक्टूबर तो कंफर्म हो जाना चाहिए क्योंकि आचार संहिता लागू हो जाएगा। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। फिर मिलेंगे कोई अगले अपडेट के साथ।